तो आपने सुना और एएसआई की तरफ से बार बार कहा भी जा रहा है कि यह संरक्षित इमारत है, यहां पर धार्मिक गतिविधियों को इजाजत नहीं दी जाएगी। लेकिन हम आपको बता दें, कुतुब मीनार मस्जिद के इमाम के बयान को लेकर विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है। कैसे ये विवाद बढ़ रहा है, जरा देखिए। मौजूदा समय में क्या स्थिति है? आपको अंदर जाने दिया जा रहा है? नमाज पढ़ पा रहे हैं? नहीं जाने दिया जा रहा। आप 13 तारीख के बाद से आपने वहां नमाज नहीं गए। ये भेजा था ना अपने मौजूद नाइब इमाम में। हाँ। मेरी दवा वगैरह रह गई थी उस दिन अंदर। हाँ। उन्होंने तो जाने ही नहीं दिया उस दिन अंदर हमें मस्जिद में। तो इसको भी 10 मिनट गेट पर खड़े रहे जबकि उनके साथ में बहुत अच्छे रहते हैं, सबसे क्रिकेट खेलते हैं, ये हाँ। बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं। एकदम नजर बदल गई, सबकी नजर बदल। तो अच्छी बात है, रोक लगाई गई, क्योंकि यदि आप वहाँ पे स्थित देवी देवताओं को सम्मान नहीं दे सकते, उनकी पूजा अर्चना की इजाजत नहीं दे सकते, तो फिर नमाज भी नहीं पढ़नी चाहिए। और सभी धर्मों के लिए जब कानून बराबर है, तो जो हिंदू धर्म के देवी देवता वहाँ उपस्थित हैं, साक्षात वहाँ पर हैं और उनका अपमान हो रहा है, तो उसको भी रोकना चाहिए। और गणेश जी की जो पूजा आरती अर्चना वहाँ पहले होती थी, उसे दोबारा से शुरू करना चाहिए। तो एएसआई कह रही है धार्मिक धरोहरों पर पूजा पाठ, धार्मिक गतिविधियों की इजाजत नहीं होगी। अरविंद हमारे साथ जुड़े हैं जिन्होंने इंटरव्यू लिया था। अरविंद, पहले तो ये क्लियर कर दिए दर्शकों को कि जो ये मौलाना जी थे, इमाम जी थे, क्या ये कुतुब मीनार की मस्जिद है या आसपास की किसी मस्जिद है जहां पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई है? जी, और ये 800 साल का जिक्र किया जा रहा है क्योंकि 800 साल पुरानी चीज को अब यहां पर क्रॉस ओवर किया जा रहा है। नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, जो मुगल मस्जिद है वो आप अगर मीनार हम आप दिखाएं, कुतुब मीनार, इस कुतुब मीनार में 2 मस्जिदें हैं। एक मुगल मस्जिद है, दूसरी वो मस्जिद जिसको लेकर विवाद चल रहा है, कुतुबुल इस्लाम मस्जिद। लेकिन मुगल मस्जिद भी इसी के अंदर है और उनके जो मौलाना हैं शेर मोहम्मद, उनका कहना है कि एएसआई के अधिकारी आए और 13 मई को उन्होंने, जिस दिन जुम्मा था शुक्रवार को, उस दिन उन्होंने कहा कि अब यहाँ पर नमाज नहीं होगी। तो बड़ा सवाल यही है कि आखिर एएसआई के अधिकारियों ने ये क्यों कहा, ये अपनी समझ के बाहर है। क्या ऐतिहासिक इमारतों में जो मुगल मस्जिद है वो आती है? क्योंकि परिसर के अंदर ही मस्जिद है, तो जाहिर सी बात है ऐतिहासिक इमारतों में उसकी मुगल मस्जिद की गिनती होगी। तो अचानक से क्या एएसआई के अधिकारियों को ये समझ आया कि ये नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है, इस वजह से? लेकिन जो मौलाना, उनका ये भी दावा है कि 10 सितंबर 1976 से वो मुगल मस्जिद में मौजूद है और वहां पर नमाज अता कर रहे हैं। बाहर से लोग आते हैं, नमाज अता करते हैं। तो अचानक से एएसआई ने ये क्यों कहा कि आप यहाँ पर नमाज अता नहीं कर सकते? और उसके ठीक बाद आज बाकायदा हलफनामा दाखिल करती है एएसआई और कहती है कि रिलीजियस एक्टिविटीज नहीं होती है, जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होते हैं, यानी जो ऐतिहासिक इमारतें होती हैं उसमें रिलीजियस एक्टिविटीज नहीं होती है। उसके जवाब में जो हिंदू पक्ष ने हलफनामा दाखिल किया था, तो ये अपने आप में नहीं, तो अरविंद, एक सवाल यहां पर और भी खड़ा होता है क्योंकि कहा जा रहा है कि शुरुआत में केवल 2-4 लोग नमाज पढ़ते थे, उसके बाद ये संख्या 40-50 तक हो गई। तो क्या किसी की जानकारी में नहीं था, या जो कहते हैं कि एक बड़ा कैजुअल अप्रोच था? अब जब मामला गरमाया तो एएसआई भी जाग गई, रातों रात जाकर वहां मना करवा दिया और हलफनामे में उसका जिक्र कर दिया। नहीं, देखिए कैजुअल अप्रोच ही आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि जो मौलाना, उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की तरफ से हमें ये इजाजत मिली थी और 10 सितंबर 1976 से वो नमाज अता कर रहे हैं। 3 से 4 लोग, लेकिन जुम्मे शुक्रवार के दिन आपको बताओ शुभांकर, यहाँ पर ठीक ठाक भीड़ लगती थी और नमाज अता करती थी। और आपने खुद भी सुना होगा जो इंटरव्यू किसमें उन्होंने बताया कि ईद बकरीद तमाम जगहों पर बाकायदा तरावी भी यहाँ पर पढ़ी जाती थी। लेकिन 13 मई से जो एएसआई के अधिकारियों ने, गार्ड ने बुलाया और एएसआई के अधिकारियों ने बोला कि अब यहाँ पर नमाज अता नहीं होगी। ऊपर से आदेश आया। तो आखिर ये आदेश क्यों आया, किस लिए आया, और पहले से अगर रिलीजियस एक्टिविटी चल रही थी तो वो अचानक से क्यों बंद हुई? और उसके बाद आज साकेत कोर्ट में एएसआई ने बाकायदा हलफनामा दाखिल करके कहा कि जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं उसमें रिलीजियस एक्टिविटी नहीं होती। और ये बात काफी हद तक सही भी है, क्योंकि दिल्ली में कई ऐसी ऐतिहासिक इमारतें हैं जहां पर रिलीजियस एक्टिविटी नहीं होती। और तो क्या इस सवाल के जवाब अब एएसआई से भी पूछा जाएगा कि अब तक इजाजत क्यों थी और 13 मई को आपने क्यों मना कर दिया, और अब आप जो हलफनामा दायर कर रहे हैं क्या उसके अंदर वो भी मस्जिद आती है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, जिसके इमाम कह रहे हैं कि हम 76 से पढ़ रहे हैं, 13 मई से बंद हो गया? इस बात का क्लैरिटी क्या एएसआई को भी देनी पड़ेगी आगे?
जी बिल्कुल देनी चाहिए और देनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए जब तक 13 मई से ये जो नमाज अता करने के लिए बंद किया गया था, लेकिन आज जब आज तक से बातचीत में खुद जो शेर मोहम्मद उन्होंने खुलासा किया है कि 13 मई को बकायदा एएसआई के अधिकारी आए, उन्होंने बकायदा मीटिंग बुलाई और मना किया। जिस दिन शुक्रवार यानी जुमे की नमाज थी, काफी ज्यादा संख्या में लोग आते हैं नमाज पढ़ने के लिए। उसके बाद मौलाना ने बकायदा एएसआई के अधिकारियों को ये कहा भी कि हम 3 से 4 लोग ही नमाज अता करेंगे, बाहर से लोग नहीं आएंगे। उसके बावजूद भी रोक दिया गया।